सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कन्वीनर एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया एहसन साहब। पीडीएम जलसों का पहला स्पेल खत्म हुआ, बड़े कुछ जलसे किए आप लोगों ने। गुजरावाला में तो शायद इतना क्राउड नहीं था जितना कराची और फिर कोयटा में भी बड़ा जलसा था। ऑपोजिशन के लोग इन जलसों की कामयाबी तो बता ही रहे हैं, आप लोग तो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत यही कहती नजर आ रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एनआरओ नहीं मिलेगा और अपेरेंटली कुछ तब्दील भी नहीं हुआ। तो फिर भी क्या आप इन जलसों को कामयाब कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इन जलसों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत तो खुद वज़ीर आज़म सिलेक्टेड इमरान अहमद न्याज़ी साहब का वो खिताब है जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में किया, और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया। वो तो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और खुद से अब उन्होंने इंतखाबात की बात करनी शुरू कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जलसे हैं गुजरांवाला, कराची और कोयटा, इन्होंने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें, पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की पॉलिसियों से ना सिर्फ नाला है बल्कि शदीद नाला है। अच्छा, ये भी बताइएगा एहसन इकबाल साहब कि अगर अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है तो फिर क्या जलसों के दरमियान 3 हफ्तों का वक्फा आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लिए एक रिलीफ हो जाएगा? प्रेशर बनाकर कैसे रखेंगे फिर? पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स में, इजला में पार्टी के कन्वेंशंस हैं, जलसे हैं, और इसी तरह दीगर पार्टीज की भी सरगर्मियाँ जारी हैं और हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि जो बड़े जलसे हैं, मिसाल के तौर पे पेशावर के जलसे से पहले उसके जो गिरदो नवाब में ज़िला हैं उनमें बड़े बड़े मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम होंगे। हम इस दौरान पाकिस्तान की बार एसोसिएशन में भी जाएंगे, पाकिस्तान के चेंबर्स में भी जाएंगे, पाकिस्तान के मीडिया के जो लोग हैं उनके पास भी जाएंगे, हम मजदूर तंजीमों के पास भी जाएंगे। ये तहरीक सिर्फ अब सियासी तहरीक नहीं रही है, ये तबकाती तहरीक हो गई है, क्योंकि हर तबका हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद परेशान है, नाला है। महंगाई ने सबको, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मुतवसत तबका है, सबकी चीखें निकाल दी हैं। अच्छा एहसन साहब, बीडीएम जलसों की अगर बात करें तो इनका दूसरा स्पेल शुरू होने से पहले खदशा है कि गिरफ्तारियां, मुकदमात पड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने खुद कल ट्विटर पर भी ऐसे खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी उनको धमकियां मौसूल हो रही हैं क्योंकि अब करप्शन केसेस की भी आपको पता है ना, समात रोज़ाना की बुनियाद पर होनी है। तो इन हालात से निपटने के लिए क्या अपोजिशन पार्टियाँ कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगी या फिर केस टू केस ही इनफरादी मुकाबला होगा अब सारे लीगल मामलात का? अब ये तहरीक लीडरों की तहरीक नहीं है, ये अवाम की तहरीक है। ये हर उस बंदे की तहरीक है जिसकी सरकत से बिजली और गैस का बिल अदा करना बाहर हो चुका है। ये हर उस शख्स की तहरीक है कि जो आटा चीनी खरीदने से, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लाने से कासिर हो चुका है। ये हर उस शख्स की तहरीक है जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अब महंगी अद्वियात खरीदने से कासिर हो चुका है। लिहाजा गिरफ्तारियों से इसे नहीं रोका जा सकता, ये आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मुकदमात का सवाल है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि रोज़ाना की समाअत हो, अच्छी बात है, तेज़ी से फैसले होंगे, क्योंकि ये झूठे केसेस हैं और हुकूमत जो इनकी तलवार लटका के रखती है वो उतनी जल्दी ख़त्म होगी। लेकिन मैं ये भी साथ कहूँगा और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूँगा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके लिए भी ऐसी ही हदायत जारी की जाए कि उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, हमसे बात कर रहे थे। कभी पर जब हम सियासतदानों से बात कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे पीडीएम के, तो हमें लगता है कि वो मोटिव्स जो है ना, कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी आवाम तो महंगाई की खातिर आ रही है और ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होगी, हर किसी का मोटिव अपना है। देयर इज़ नो वन सिंगल पेग इट सीम्स कि जिसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज आवाम तो लिटरली अपने लिए इकट्ठी हुई है कि उनके साथ क्या हो रहा है।